एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे संध्या सिंह। आई हो आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हमेशा की अपने कामों में व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग घर आ गए हैं और आधी जर्नी से हम लोग को घर आना पड़ा। क्यों आना पड़ा, क्या रीज़न था और घर आके हमने क्या देखा, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता लगने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, हमारी जर्नी 1 मई को स्टार्ट हो गई थी बेंगलोर टू चिक्कामंगलुरु के लिए। और हमने अपनी जर्नी तो 1 मई को स्टार्ट कर दी थी। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद न्यूज़ मिलता है कि इंडिया पाकिस्तान का जो भी कुछ चल रहा है, तो कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो कुछ अच्छे न्यूज़ मिल नहीं रहे थे। ये सब सारी चीज़ें देखकर सुनकर हमारे जो पेरेंट्स हैं वो थोड़ा पैनिक कर गए, मतलब पैनिक हो गए कि ये लोग बाहर निकले, कहीं कुछ भी हो रहा है, तो मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें उनको टेंशन होने लगी। तो यही सारी चीज़ें थे। हम लोग को उतना टेंशन नहीं था क्योंकि कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो हम बेंगलोर में भी पहुंच जाएंगे, तो अगर होना है तो वो तो होकर रहेगा, या कहीं और रहेंगे तो। लेकिन पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। तो फिर ये हुआ, हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, पेरेंट्स अभी इतने टेंशन में है कि नहीं, घर जाओ घर जाओ। तो हम लोग घर आ गए। 2 ट्रिप हमने अपनी कैंसिल कर दी। थोड़ा सा अफसोस हो रहा है क्योंकि बहुत मुश्किल से मतलब चौहान जी को छुट्टी वीकेंड, मतलब आप लॉन्ग वीकेंड पे ही जा सकते हैं कहीं जाना। अगर आपको कहीं घूमना है ना, ट्रिप प्लान करना, तो आपको बेंगलोर से बाहर ही निकल के कुछ ट्रिप प्लान करना पड़ता है। उसके लिए आप छुट्टियां भी चाहिए और ऐसे नहीं हो पाएगा। वर्किंग डे में 2 डेज़ में तो कुछ कंप्लीट होने वाला नहीं है। 2 डेज़ में आपको बेंगलोर के अंदर जो है वही आप कंप्लीट करो। ज़्यादा जैसा मैसूर हम लोग जा सकते हैं, ऐसा कुछ था। तो ये तो मानते हैं कि छुट्टी हमारी चली गई, अब उसका यूज नहीं हुआ, बट कोई नहीं। फर्स्ट पेरेंट्स हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए फिर हम लोग घर पे आ गए। यही रीज़न था हमारा घर पे आने का। और घर आके देख के तो मतलब मुझे चक्कर आ गया कि ये इतना तहस नहस, इतना मैसी हुआ था ना कि मतलब कहीं जाना रहता तो उस खुशी में ये होता है पैकिंग करो कहीं जाना है। और घूम के जब आओ ना तो ये इतना मैसेज देख के तो ये होता ही नहीं है, मतलब कि क्या फिर से उसको भी पैक करना है। फ्रेंड्स, जाने के पहले आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आप ड्रेस पैक करते हो, ये पैक करते हो, वो पैक करते हो। उसके साथ क्या क्या चीज़ें मैसी मतलब और चीज़ें फैल जाती है, वो उस टाइम तो दिखता नहीं है। जब घर वापस आओ ना सारी चीज़ें वो दिखती है कि कितना मैसी है, क्या है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। यही रीज़न है जो हम लोग घर पे आए। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, एंजॉय करिएगा। और जिस दिन मैं घर पे आई थी ना, उसका भी क्लिप है, मैं इस वीडियो में ऐड कर दूँगी, तो वीडियो आप एंजॉय करिए। हे फ्रेंड्स, तो हम लोग घर आ गए हैं और अपने घर आके बहुत सुकून मिलता है, देखिए। और मैंने क्या किया है ना, रास्ते में ही मैंने रोबोमेट को लगा दिया था। पूरे घर में क्लीनिंग, हॉल और किचन, बेडरूम ये क्लीन हो चुका था। बाकी 2 रूम अभी और है, वो जो क्लीन हो रहा है। और मैं रास्ते में थी, तभी मैंने लगा दिया था रोबोमेट। और हालत देखिए, कंटिन्यू 7 आवर्स कहीं ड्राइव करके हम लोग आए घर। लगेज वगैरह ऐसा ही है, अभी पड़ा हुआ है। और मैं ये सब सारी चीज़ें, ये डोरमेट अभी मैं लगाई हूँ, ये सारी चीज़ें मैं उठा के रख के ऊपर गई थी ताकि मैं जब आऊँ तो रोबोमेट को लगा दूँ और क्लीनिंग हो जाए। और ये देखिए सारा ऐसे पूरा बिखरा पड़ा है, अभी सारा सब कुछ क्लीनिंग हो गई है। अभी एक रूम और बचा हुआ है, वो भी क्लीन हो रहा है। और मैंने आके तुरंत सोफ़ा भी सेट कर दिया। अगर सोफ़ा एरिया थोड़ा सेट हो जाता है तो अच्छा भी लगता है। और अब मैं जाके अब मैं थोड़ा वो करूँगी, थोड़ा सावन करूँगी। फिर उसके बाद देखते हैं, सिंपल सा दाल चावल चोखा ये बनेगा, क्योंकि बाहर का खा के बोर हो चुके हैं। अभी क्या है, सिंपल सा दाल चावल चोखा, यही सिंपल खाना मैं बनाने वाली हूँ। तुमने हमें ये बता के बहुत अच्छा किया टबाकी। हे एवरीवन, तो ये देखिए, ये मैं जब वहाँ से चेकआउट कर रही थी, जिस रिजॉर्ट में रुकी हुई थी, तो मैंने ये तो जो जंगल से तोड़ा था ये वाला,
लेकिन जब ये वाला जैक फ्रूट मैंने जंगल से तोड़ा था तो मैं अपने कार की डिग्गी में रखी हुई थी। तो जिस रिजॉर्ट में मैं रुकी हुई थी तो वो गार्ड भैया देखे कि ये लोग जैक फ्रूट लेके जा रहे तो 2 और तोड़ के दे दिए। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं इसका क्या करूँ। और ये कच्चा है या पक्का है ये तो कट करके देखना पड़ेगा। ये तो कच्चा है, ये तो मतलब दिख भी रहा है, बट ये दोनों इतने बड़े हैं। अब देखते हैं कि ये अंदर से पका हुआ है कि कच्चा है। और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कच्चा भी रहेगा तो मैं इसके इतने ढेर सारे जैक फ्रूट का करूँगी क्या। और चलिए पहले देखते हैं इसको कट करके कैसा है वो अंदर से। फ्रेंड्स तो अभी हम जा रहे थे हम कटहल, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि गार्ड भैया ने कटहल हम लोग को दिया था तोड़कर जैक फ्रूट। तो चलिए उसको पहले कट करके देखिए कि कैसा होता है। तो सबसे पहले हम नाइफ ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेंगे। मेरे पास मस्टर्ड ऑयल अभी नहीं है फ़िलहाल में, तो मैं ये रिफाइंड ऑयल लगा रही हूँ। और एक हाथों में भी लगा, सॉरी बी केयरफुल देखिए मेरे साथ तो क्या हुआ, ये स्लिप कर गया मेरे हाथ से। आप भी थोड़ा ध्यान से करिएगा। और चलिए कट करते हैं, देखते हैं क्या है, पक्का है कच्चा है। अब ये ना इजी ये कटता नहीं है। लुक एट दिस, ये कच्चा है अंदर से तो अच्छा है। मुझे कुछ ऐसा ही टाइप का कटहल चाहिए भी होता है, तो ये कच्चा है। अब मैं इसको क्या करने वाली हूँ, अब मैं इसको फ्रेंड्स थोड़ा बैक चाहिए कैमरामैन। गाइस मैंने इतना कट कर लिया है, अब मैं गिव अप कर चुकी हूँ, मेरे से अब नहीं और होगा। मैंने ये रख दिया है, अब देखते हैं इसका क्या होगा। मैं किसी को दे दूँगी, मेरे बस की नहीं है। मेरे हाथ में भी छाला मतलब पड़ने ही वाला है, मेरे हाथ में छाला भी पड़ जाएगा इसको कट करने में सुबह तक। और हालत बहुत ख़राब हो गई है, हालत बहुत ख़राब हो गई। मैं कब से लेके इसको लेके बैठी हूँ, 9:30 से लेके मैं बैठी हूँ और अभी पता नहीं कितना बच गया है मुझे नहीं पता। अब मैं नहीं कट करने वाली हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसकी कटहल की सब्ज़ी, लेकिन इतना मेहनत करके मैं नहीं खाऊँगी। मैं बाहर से मार्केट से कट करके ले लूँगी, लेकिन इतना मेहनत करके मैं नहीं खाने वाली। तो फ्रेंड्स देखिए ट्रिप से आने के बाद की हालत, ये देखिए इतने ढेर सारे कपड़े हैं, इसमें फ़ोन में दिख नहीं रहा है, बहुत कपड़े इतने फोल्ड हो चुके हैं, इतने होने हैं। और पहले जब ट्रिप पे जाओ तो पैकिंग करना रहता है, ट्रिप से आने के बाद जो सामान बिखरा रहता है उसको पैक करना रहता है। तो बस यही सब चल रहा है अभी। और